हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो फॉर एवर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप सभी ने सुना कि हमारी श्री के जब शीतल शर्ट उतारने लगी तो श्री ने शीतल को रोका और कहा कि रहने दो ना। क्यों, क्या हो गया? श्री ने कहा समझो ना, रहने दो। मना कर रही हूँ तो कोई बात होगी ना। शीतल ने कहा क्या बात है, बताओगी? अब हम दोनों में कुछ भी छिपा नहीं होना चाहिए, समझ में आया? श्री ने कहा वो मेरे इतने अच्छे नहीं हैं, तुम्हें पसंद नहीं आएंगे, छोटे हैं। शीतल ने मुस्कुरा कर कहा कि वो तो मैं देख कर बताऊंगी, तुम नहीं। वैसे भी अपने किसी को अच्छे नहीं लगते, समझी? तो इसकी टेंशन तुम ना लो, वो डिसाइड मुझे करने दो। कहकर शीतल ने उसकी शर्ट उतार दी और उन्हें देखने लगी। उसके मुंह से निकला परफेक्ट। देखा, चाहे मैंने चाहे पहली बार है, पर मुझे साइज का पता था। हाँ, इतने भी बुरे नहीं हैं। हाँ, ये कहते हुए उसने गुब्बारों पर अपने उंगलियां रखी, उन्हें हल्का सा टच किया और उनके साथ उसे निहारने लगी और बोली कि खूबसूरत है यार, नेचुरल ब्यूटी है ना, बस खुद को ही अच्छे नहीं लगते। कहकर शीतल ने श्री को बिस्तर पर पलटा और गुब्बारों के टिप पर अपनी टंग का इस्तेमाल किया और फिर उन्हें बाइट किया। उसके बाद वो कभी गुब्बारों पे अपनी जीभ का इस्तेमाल करती तो कभी हाथों का। शीतल के हर मोमेंट पर श्री की आहें निकल रही थी। श्री ने शीतल को अपनी बाहों में भींच रखा था। उसके हाथों ने शीतल को बालों से पकड़ा हुआ था, बहुत जोर से, मानो ऐसा लग रहा था कि उसने छोड़ा तो शीतल कहीं भाग ना जाए। और इधर शीतल के बाइट, जैसे ही शीतल ने बाइट किया तो श्री के मुंह से एक तेज सिसकारी निकली और शीतल के बालों को और जोर से खींचा, इतने जोर से खींचा कि शीतल को दर्द हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। शायद श्री को दर्द देना और उसकी आहें सुनना शीतल को बेहद पसंद था। शीतल को मुस्कुराता देख श्री बोली, बहुत हंसी आ रही है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। शीतल ने कहा मज़ा तो सचमुच बहुत आ रहा है। श्री ने कहा अच्छा। और ये कहकर श्री ने शीतल के बालों को एक बार और ज़ोर से पकड़ा और उसे घुमाते हुए उसे बिस्तर पर धक्का दिया और खुद उसके ऊपर आ गई। शीतल को लगा नहीं था कि श्री कुछ ऐसा करेगी। इधर श्री ने शीतल को सोचते देखा तो उसने मौके का अच्छा फ़ायदा उठाया और शीतल के ऊपर बैठते हुए बोली, तो अब बताओ, मज़ा आ रहा था ना? अब निकालते हो तुम्हारा मज़ा। जो शरारत थोड़ी देर पहले शीतल के चेहरे पर थी, अब वो श्री के चेहरे पर थी।
शीतल ने कहा वाह, लगता है आज मूड में हो, असली मज़ा तो अब आएगा। श्री के होठों पर कातिलाना मुस्कान थी। उसने बड़ी अदा के साथ बालों को पीछे झटका और बहुत ही नज़ाकत और अदा के साथ शीतल के ऊपर झुकी और होठों पर एक छोटा सा चुम्बन दिया। उसके बाद जोर से बाइट की तो शीतल के मुंह से भी सिसकारी निकल गई। फिर उसने उसके होठों को छोड़ा और ऊपर उठती हुई बोली कि मज़ा आया। शीतल ने कहा हाय, जान निकाल कर जालिम पूछता है मज़ा आया। शी ने कहा जान अभी निकाली कहाँ है, अभी तो शुरुआत हुई है, जान लेना तो बाकी है, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। शीतल ने कहा शौक से लीजिए हुजूर, जान ही तो है, वो भी आप ही की है। ये कहते हुए शीतल के होठों पर मुस्कान और आँखों में चमक थी। शीतल के ऊपर झुकी और होठों को चूमने लगी, फिर गर्दन पर चुम्मा और फिर कॉलर बोन के पास शीतल को किस किया और उसके बाद वहाँ जोर से बाइट किया। शीतल के मुंह से सिसकारी भी निकली और उसके पूरे बदन में करंट सा दौड़ रहा था। श्री के होठ और उसके हाथ शीतल की उत्तेजना को बढ़ा रहे थे, उसके एक्साइटमेंट को बढ़ा रहे थे और एक्साइटमेंट में अब उसके हाथ भी श्री के बदन पर रेंगने लगे थे। दोनों अब एक्साइटमेंट में बहने को तैयार थे। श्री ने शीतल की कॉलर बोन को काफ़ी देर तक सक किया और जब छोड़ा तो वहाँ अच्छा खासा लव बाइट पड़ा हुआ था, एक की थी। इधर श्री के हाथों ने शीतल की कमर के नीचे रेंगना शुरू कर दिया था। उसने शीतल के बदन के नीचे के क्या कहते हैं वस्त्र कपड़े भी सरकाना शुरू किया और उसे बेतहाशा उसके होठों को चूमती रही। जैसे ही नीचे के कपड़े सरकने शुरू हुए कि तभी दरवाजे पर नॉक हुई और साथ ही नानी की आवाज़ आई। श्री सो गई क्या? आज मुझे दवाई नहीं दी थी, मुझे दवाई का पता नहीं चल रहा कौन सी खानी है। सूरज भी सो गया है। ये सुन के श्री फटाफट शीतल के ऊपर से हटी और अपने कपड़े पहनते हुए बोली कि नानी आप चलो, मैं आई आकर दवाई देती हूँ। और फिर शीतल की ओर देखकर बोली कि कपड़े पहनो, तुम्हारे चक्कर में मैं दवाई देना भूल गई नानी को, बताओ क्या सोचेंगी वो, हद हो गई है यार। तो शीतल कपड़े पहनते हुए बोली मैंने मना किया था क्या दवाई देने से? भूलो तुम, इल्ज़ाम मुझ पर लगाओ, मेरा तो नुकसान हो गया ना। उम्मीदें जगाई, अरमान जगाए और अब भागी जा रही हो, हद हो गई है यार। शीतल ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा तो श्री हंसी और बोली भागी कहाँ जा रही हूँ, अभी आती हूँ 2 मिनट में। हाँ तुम्हारे 2 मिनट, तब तक मेरा मूड ना ख़राब हो जाए। श्री ने कहा नहीं होगा, बस अभी आई, तुम अपना मूड बना कर रखना, ठीक है, ख़राब ना करना इसे, बस अभी आई मैं। और श्री कमरे से बाहर निकल गई। शीतल इधर लेटे लेटे श्री का इंतज़ार कर रही थी।
और थोड़ी देर पहले श्री की हरकतें सोच सोच कर उसे बहुत मज़ा आ रहा था। उसे गूज़ बम्प आ रहे थे। 2 मिनट तो कब के बीत गए थे। शीतल ने कहा, यार 2 मिनट तो बीत चुके हैं, अभी तक नहीं आई। नहीं 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 नहीं, मुझे अपना मूड नहीं ख़राब करना है, चाहे जो भी हो जाए। ये सोचकर उसने अपने आंखें बंद की और श्री की हरकतों और शरारतों के बारे में सोचने लगी। हाय, श्री किस तरह मेरे ऊपर बैठी थी, उसकी अदाएं वो उन अदाओं को अपने दिमाग में दोहरा रही थी। 10-15 मिनट बीते तो श्री कमरे में आई। उसने दरवाज़ा बंद किया और आकर शीतल के पास लेटी, मगर शीतल ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने कहा, शीतल मेरी बात सुनो, लेकिन शीतल ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। श्री ने समझा शीतल नाराज़ है, तो उसे हक करते हुए बोली कि नाराज़ हो, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, मुझे जवाब तो दो यार। लेकिन शीतल सो चुकी थी। थोड़ी देर बाद श्री को समझ आया कि वो सो चुकी है, तो श्री कुछ पल उसके पास लेटी रही, उसे 2-3 आवाज़ें दी और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियों से सहलाती रही। शीतल उठो, शीतल मेरी बात तो सुनो, तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। क्या हमारी श्री शीतल को उठाएगी या उससे सोने देगी, क्योंकि मूड में तो हमारी श्री भी है। तो आगे क्या होगा ये तो अब आगे ही देखेंगे, है ना। तब तक आप इस पार्ट को एंजॉय कीजिए, है ना, और बाकी का सुनने के लिए कल का इंतज़ार कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।